गोल्डन रूल नंबर 9 पर कि जी संघातक सर। की वापसी नहीं। हाँ जी। तो देखिए साथियों कि हर एक संस्थान के या एक संगठन के या एक घर के या हम कहें कि हमारे संघ के एक अपने एक नियम होते हैं, नियम कायदे कानून होते हैं। और उन नियम कायदे कानून के मुताबिक ही चलना होता है। अगर उन नियम कायदे कानूनों के विपरीत हम जाते हैं तो उसी को हम संघात कहते हैं। और संघात करने वाले को अ, हम घर में भी देखते हैं कि अगर कोई हमारे घर में घर की बुराई करता है या घर को तोड़ने का काम करता है तो उसको हम परिवार से अलग कर देते हैं, उसकी सारी सुविधाएं बंद कर देते हैं, उसको एक तरफा हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही किसी संगठन के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर रहते हुए हम अगर उस संस्थान की बुराई करते हैं या उसकी निंदा करते हैं तो उसके ऊपर भी फिर आरोप तय करके उसको निकाल दिया जाता है। तो ऐसे ही हमारे संघ के अंदर हमारा कोई संघी साथी अगर संघ की बुराई करता है, उसका दुष्प्रचार करता है, उसके खिलाफ कोई गलत बयानबाजी करता है या कहीं कोई संघ के विपरीत निंदा का कोई पोस्टर लगाता है, लोगों को बरगलाता है, तो वो संघ के संघात की उसमें आता है श्रेणी में। और संघ फिर उसको दंड देता है संघ के अनुसार कि उसको क्या दंड दिया जाए, संघ से निकाला जाए या उसको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए। तो ये हमारे संघ पे डिपेंड करता है। और ये कोई ये नया वो नहीं है। समण संघ के अंदर भी पहले तथागत बुद्ध के टाइम में भी इन्हीं कायदे कानूनों पर संघ चलता आया हुआ है। जैसा कि याद होगा साथियों को कि तथागत बुद्ध के टाइम में जब संघ ने उनको तथागत बुद्ध के टाइम में जो देवदत्त था उनका चचेरा भाई, तो उसने भी क्या किया था कि जो शिष्य थे या नए जो वो थे शावक या हम कह सकते हैं कि उपासक भी कह सकते हैं, तो देवदत्त उनको बहका करके गलत उनको गाइड करके बहका फुसला करके उसको संघ से अलग ले गया जो 500 के समथिंग। तो ये बात जब तथागत गौतम बुद्ध जी को पता चली तो उन्होंने फिर जो ट्रेंड जो हमारे वो थे या हम कह सकते हैं कि शिष्य थे, उनको फिर उन्होंने भेजा कि भाई जाओ आप उनको सही तरह मार्गदर्शन करके उनको सही गाइड करके उनको आप संघ में लेकर के आइए। तो हमारे गए फिर वो उन्होंने जाकर के उन उपासकों को, उन शिष्यों को जो नए शावक थे उनको समझाया सही तरह से। और समझाने के बावजूद फिर वो संघ में पुनः उनकी वापसी हुई। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि देवदत्त था, देवदत्त जबकि उसके परिवार का सदस्य था, हाँ वो ये चीज देख सकता था कि भाई चलो कोई बात नहीं इसने गलती कर दी तो मैं इसको दोबारा ले लेता हूँ। लेकिन वो संघ के विपरीत उसने कार्य किया तो उसको संघ ही दंड दे सकता था, उसको तथागत बुद्ध दंड नहीं दे सकते थे। तो वो देवदत्त अकेला पड़ गया। अकेला पड़ गया तो फिर क्या है कि उसने जो उसको भूल गया। और जो आदमी अकेला पड़ जाता है वो क्या है कि मानसिक रूप से अवसाद में आ जाता है। वो ही हाल उसका हुआ देवदत्त का। देवदत्त अकेला पड़ा, बाहर रहने लगा और उसकी सिचुएशन ये हो गई कि लोग से मिलना जुलना बंद कर दिया और वो बहुत बीमारी ग्रस्त वो हुआ। तो उसको देखते हुए हमारे संघ को देखते हुए समण संघ के अनुसार ही दुनिया ने उसको अपनाया। संघ के संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उसी उससे लिया।
हमारे जो सेना के अंदर जो कायदे कानून होते हैं उसके अंदर की विचारधारा को अपनाया गया। अगर सेना के अंदर कोई सेना के विरुद्ध कार्य करता है तो सेना अच्छा, उसको कोर्ट मार्शल देती है, उसको दंड दे देती है सेना। बात उसी के अनुसार, संघ के अनुसार ही हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, उन्होंने संविधान में संघवाद की क्रिया को लागू किया। और जो देश जो हमारा संघवाद पे चलता है उसी के अकॉर्डिंग संघ को कोई तोड़ नहीं सकता, ना देश के खिलाफ कोई बुराई कर सकता। अगर कोई देश के विरुद्ध कोई देश आचरण करेगा तो वो देशद्रोही माना जाएगा और उसके लिए भारतीय आईपीसी के तहत उसको दंड मिलेगा। और जैसा कि ये संघघात की जो प्रक्रिया है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाता है, उसको संघ चेतावनी देता है कि भाई उसको निकाला जाए या उसको परमानेंटली निकाल दिया जाए। ये संघ पे डिपेंड करता है। जो आते हैं लोग वो क्या है कि जो permanently आते हैं पार्टियों में या संगठनों में, क्या वो सिर्फ कुछ दिन के लिए आते हैं निकल जाते हैं, लेकिन संघ में ऐसा दृढ़ रूल रेगुलेशन है तो चलना होता है। राजनीतिक उससे नहीं होती क्यों अब की बार आ गए, इस पार्टी में आ गए फिर दूसरी पार्टी में चले गए, जैसा कि आज के दौर में चल रहा है। लेकिन संघ में ऐसा नहीं होता है। संघ में जो अन्य साथी अपना माइक बंद रखे, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। माइक बंद रखे सर। इसका सामान दिखाने ये किसका माइक ओपन है सर? इनको पता नहीं इनका माइक खुला हुआ है। को होस्ट